नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप सबको माँ धूमावती का एक ऐसा प्रयोग देने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और माँ धूमावती के बारे में मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबने कई ग्रंथों में उनके बारे में पढ़ा है, यूट्यूब में भी उनके बारे में सुना है, और साथ ही साथ गूगल में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा धूमावती के बारे में। परंतु आज जो प्रयोग दे रहा हूँ वो प्रयोग साधना से हटकर का है। इस प्रयोग को करने के बाद आप अपने जीवन की हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में ज़्यादा मारण मोहन षटकर्म से प्रयोग होते रहते हैं, या आप इनसे परेशान हो, या कृत्या मुठ मारण मुंजा कलवा व्यापारवादा तंत्रवादा नवग्रहवादा, या नवग्रह का मार्केश योग, या पंचक योग, या पितृदोष, कुल देवी देवता दोष, ग्राम देवी देवता दोष, नगर देवता या पूर्व जन्म के पाप दोष, या आपको मंत्र तंत्र यंत्र में सिद्धि ना मिल रही हो, और दरिद्रता ने आपको घेर के रखा हो, या आप दारुण दुख भोग रहे हैं, तो ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से इन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। और इसके अलावा आप इन सभी चीज़ों से सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि माँ धूमावती इन्हीं सभी चीज़ों का नाश कर देगी आपके जीवन से, और आपके ऊपर माँ धूमावती की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि जीवन में समस्याएं हैं तो समाधान भी है, परंतु उस समाधान के लिए आपको खोजना होगा उस मार्ग को, उस उपाय को, और फिर उस मार्ग पर आपको चलना होगा, उस उपाय पर आपको अमल करना होगा। तभी आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। और इसीलिए मैं ये साधना आपको दे रहा हूँ, पूर्ण प्रयोग के साथ दूंगा और पूर्ण मंत्र के साथ बताऊंगा मैं इस प्रयोग को, ताकि आप भी अपने जीवन से इन सारी समस्याओं से मुक्ति पा सके। और यह साधना शमशान में भी कर सकते हैं और आप घर में भी कर सकते हैं। परंतु जब आप माँ धूमावती की साधना या प्रयोग घर पर करें तो आपको सिर्फ यही करना है कि उनका आवाहन करने के बाद हर रोज़ उनका विसर्जन करना है। और घर में कर रहे तो कभी भी माँ धूमावती की मूर्ति या फोटो ना रखें। तो घर में करने के लिए आपको सिर्फ यही करना है कि एक पान का अखंडित पत्ता लेना है और उस पर सिंदूर या कुमकुम से त्रिशूल बनाकर उसकी पूजा करनी है। उसको माँ धूमावती का स्वरूप मानकर पंचोपचार से पूजन करना है। धूप बत्ती अगरबत्ती गंध अक्षत पुष्प नैवेद्य से पूजा करनी है। और पूजा करने से पहले जब आप साधना को शुरू करेंगे तो आपको पहले दिशा वंदन भी करना है। इसमें दिशा वंदन करने के लिए आपको ओम धूम धूम धूमावती प्रोगाय 10 दिशा बंधनाय क्रीम क्रीम फट इस मंत्र का प्रयोग करना है। हाथ में जल लेकर भी आप दिशा बंधन कर सकते हैं, या पीली सरसों लेकर भी दिशा बंधन कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने सामान्य साधना पूजन विधान बताया उसके अनुसार आपने पूजन करना है, संकल्प लेना है और माँ धूमावती का पूजन करना है। अपनी समस्याओं के निवारण के लिए संकल्प करना है, प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आपने जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र का आपने जाप करना है 1 से 2 घंटे तक। इसमें आपकी दिशा दक्षिण रहेगी, माला रुद्राक्ष की रहेगी। तो जब करते समय आपने ये भावना करनी कि मेरा दुख दारिद्र्य कलह रोग शत्रु तंत्रवादा मेरे जन्म जन्मांतर के सभी पाप को माँ धूमावती अपने सूप में समेटकर प्रसन्नतापूर्वक मेरे घर से विदा हो रही है, तथा माँ धूमावती मेरे ऊपर किए गए शत्रु द्वारा कृत्या अविचार कर्म को अपने सूप में समेट कर ले जा रही है। और मेरे शत्रु पेट प्रेत भूत ग्राम देवता दोष कुल देवता दोष नगर देवता दोष वो देवी देवता दोष वो मेरे दुर्भाग्य खाकर अपने पेट में समेट रही है। देवी मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे समस्त विघ्नों को लेकर दूसरी जगह जा रही है और मुझे अभय दान दे रही है।
जिससे अविचार, शत्रु, रोग, दोष, पाप, भय, क्लेश, दुख, ऋण, पीड़ा आदि इसके अंग देवता मुझे कभी पीड़ा नहीं दे सकते हैं। ऐसी भावना आपने मंत्र जाप करते समय करना है। और उसके बाद आपने पूजा के बाद जब आपका साधना मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, उस जाप के बाद आपने पान के पत्ते को उठाकर किसी निर्जन स्थान में विसर्जन कर देना है, जहाँ किसी जीव का पाम ना पड़े। इतना आपने ध्यान रखना है। और इस क्रिया को आप कम से कम 41 दिन तक करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की सारी समस्याएं छूमंतर हो रही है। आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही है वो परेशानियां दूर हो रही है। और मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने। ओम धूम धूम धूमावते आपद उदाहरणाय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का मैंने अपने जीवन में बहुत बार प्रयोग किया है। दूसरे की तंत्र काट करने के लिए प्रयोग किया है, भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए भी मैंने प्रयोग किया है। भवन के माध्यम से सारा प्रयोग किया था मैंने। परंतु पहले आप इस क्रिया को सिद्ध कर लें, इस क्रिया को अपने जीवन में उतार लें, पहले अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर लें। उसके बाद मैं इस मंत्र के अन्य प्रयोग भी बताऊंगा कि इस मंत्र में किस तरीके से आप अन्य प्रयोग को कर सकते हैं। ये कोई साधना नहीं है, ये सिर्फ प्रयोग है। इसे आपको प्रयोग के रूप में लेना, जैसे अस्त्र होता है कि अस्त्र को आप प्रयोग के रूप में लेते हैं, उसी तरीके से आपने सिर्फ प्रयोग रूप में लेना है। और सरल तरीके से मैंने इसको करने का विधान बताया, जैसे मैंने किया है उसी तरीके से मैंने आप सबको बताया कि कैसे करना है। आप इस चीज़ को करिए और अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन की इन सारी समस्याओं को दूर करें। और माँ धूमावती कृपा से कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर कभी भी तांत्रिक अभिकर्म नहीं कर सकता है, तांत्रिक का विचार नहीं कर सकता है, ना आपके ऊपर, ना आपके परिवार के ऊपर, ना आपके घर के ऊपर। हालांकि धूमावती साधना के बहुत सारे नियम है, परंतु इस प्रयोग में कोई नियम नहीं है आपके ऊपर। आप कोई भी कर सकते हैं, चाहे शादीशुदा हो, चाहे आप कुंवारे हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्योंकि प्रयोग है, प्रयोग कोई भी कर सकता है। एक तरीके से कहे तो तंत्र प्रयोग है, जो कि सरल तरीके से किए जाते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को दूर किया जाता है। आप इसको उतारिए और करिए। उसके बाद आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए कि जब आपने ये क्रिया की तो उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।